Morning all. How are you all? Fine. Staying at home? Good. So today I'm going to start a new topic, that is A inverse. How to find the A inverse of a matrix by row or column transformation. So let's see how it is going to be presented. So today's topic, how to find the A inverse. A inverse हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? बाय एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, आप इन दोनों में से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो. एक बात का ध्यान रखना है, यूज ए इज इक्वल टू आई ए. आपने ये टर्म यूज करनी है फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ए इज इक्वल टू आई ए फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. जब भी आप इट इज डिपेंड्स ऑन यू which transformation you are going to apply. आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो, whatever you are comfortable with. ठीक है, सो ये बात का ध्यान रखना है. इसका 1 मार्क मिलता है पेपर में. अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो सिर्फ ये लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा कि आपने आई ए लिखा है कि ए आई लिखा है. अगर आप ए आई लिख के रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हो तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. वेदर योर कैलकुलेशन इज राइट और रॉन्ग डजंट मैटर. सो जो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको फॉलो करना है. ठीक है, क्लियर. सेकंड थिंग, अब हमने इसकी वर्किंग करनी कैसे है. ठीक है, वो अब जब सम करेंगे और क्लियर हो जाएगा. फिर एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं क्या करना हमने. आपको ऐसे कोई मैट्रिक्स गिवन होगा आपके +2 के सिलेबस में. जस्ट you are dealing with 3x3 मैट्रिक्स. सो आपको ऐसे करके कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, लेट इट बी ए मैट्रिक्स. आपने उसका इनवर्स फाइंड करना है. ठीक है, तो इनवर्स हम फाइंड करेंगे. हमने इस मैट्रिक्स को ट्रांसफर दिस मैट्रिक्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफर करना है. और जब आप रो एक्लन फॉर्म बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड रो एक्लन फॉर्म. ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जब आप रो के थ्रू रोज वाले ऑपरेशन लगाओगे, रोज ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, तो उसको बोलेंगे रो एक्लन फॉर्म. ठीक है, तो वो क्या होगी, आप लोग ऑपरेशन जो है वो आपके रोज पे लगाओगे. ऑपरेशंस आपने रोज पे लगाने हैं, बट आपने जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने कॉलम वाइज कंस्ट्रक्ट करना है. क्लियर. और कंस्ट्रक्ट करने के पहले आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, ये डायगोनल एलिमेंट्स बनाने हैं. जैसे फर्स्ट आपने सबसे पहले सेलेक्ट की A11, उसका एलिमेंट आपने 1 बनाना है. बाद में उसके नीचे वाले दोनों 0 कर देने हैं विद योर कैलकुलेशंस. देन आपने जाना है सेकंड कॉलम पर, तो अप्लाई करनी है रो ट्रांसफॉर्मेशंस. आपके बनेंगे कॉलम्स. ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से कॉलम कंस्ट्रक्ट होंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से रोज कंस्ट्रक्ट होंगे. ठीक है, क्लियर. ये हम देखेंगे कि कैसे होता है. ठीक है, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कुछ रूल्स फॉलो करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी किसी रो या कॉलम पे जाना है, आपने उसका एक डायगोनल एलिमेंट वो क्या करना है, 1 करना है, यूनिटी करना है. ठीक है, पहले वो एलिमेंट 1 होगा, बाद में वो अपने ऊपर वाले या नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करेगा, वही एलिमेंट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. Have a look and take a screenshot of this as. See class, we have to find the inverse of matrix A. हमने ये A मैट्रिक्स लिया है by using रो ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं तो मैंने कौन सा स्टेप फॉलो करना है, A इज इक्वल टू आई ए. क्लियर. सो अब देखो लिखना कैसे है. ए मैट्रिक्स आप यहाँ पे एज इट इज ये मैट्रिक्स लिख दोगे जो आपका मैट्रिक्स है. क्लियर. और यहाँ पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है. सेम ऑर्डर शुड बी सेम. और अगर ए आपके रो ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ लिखा तो आपने यहाँ लिखना है. अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आपने ए इधर लिखना है लेफ्ट साइड में. ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई. ठीक है, एंड अब जब हमने ऑपरेशंस लगाने हैं, हमने इस ए को कुछ नहीं करना. ए को ए इसके साथ
एज इट इज ही चलता रहेगा, ठीक है, हर ऑपरेशन में, ठीक है। और मैंने आपको बोला था जब हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 रखनी है, ठीक है। मैंने सिंपल एग्जांपल लिए सो दैट इसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलरेडी क्या है 1। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 नहीं होते, क्लियर, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको डिवाइड करना, उसको पहले 1 बनाना था, ठीक है, वो कैसे भी बन सकता है। सो लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला एलिमेंट हमारा 1 है, ठीक है, हमें कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हमने यहाँ नहीं देखना है, रो ऑपरेशन चाहे लगा रहे हैं, लेकिन देखना इसके नीचे है कॉलम वाइज, पहले कॉलम कंस्ट्रक्ट होगा, रो ऑपरेशन से कॉलम कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। सो उसके नीचे 0 है, गुड। अब मैंने इस 3 को 0 बनाना है, क्या बनाना है, 3 को 0 बनाना है, ये चाहिए ना टेंट्री मैट्रिक्स के लिए। तो 3 को 0 है तो कैसे बनाऊंगा, मैंने 3 को 0 बनाना है, तो 3 मेरा आ रहा है रो ऑपरेशंस में, रो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं रोज को चेंज करूंगा और कॉलम कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। देखो कैसे, 3 जो आ रहा है मेरी तीसरी रो में आ रहा है, R3 चेंज होगा, R3 में से अगर मैं 3 टाइम्स R1 माइनस कर दूं, R1 को 3 से साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाए, 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, आपने जस्ट सिंपल अपनी कैलकुलेशन आप माइंड में करोगे, और जो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में लगाओगे वही ऑपरेशन यू हैव टू अप्लाई ऑन योर राइट साइड। तो R3 चेंज हो रही है तो बाकी 2 रोज सेम रहेगी, तो लेट इट बी सेम, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि हमने वही रो चेंज करनी है जो हम इधर वाली साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो एक ही रो चेंज होगी। अब देखो रो 3 कैसे चेंज होगी, रो 3 में से 3R1 माइनस होगा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर आएगा 3, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 माइनस करना है 1 में से तो क्या आएगा -5, देन 3 3 जा 9, ठीक है। तो 9 के लिए क्या आएगा 1 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू -8। क्लियर, ये स्टेप क्लियर है। अब यही ऑपरेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या था 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, 0 माइनस 1 इंटू 3, 0 माइनस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -3। 0 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करोगे, इसमें ऐड या प्लस करोगे डजंट मैटर, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे 3 के साथ, तो 0 है ऊपर तो सेम रहेगा, कुछ नहीं आने वाला। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो लगाया हमने रो ऑपरेशन है और कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारा कॉलम, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड ऑपरेशन की तरफ। अब देखो सेकंड ऑपरेशन में मेरे माइंड में होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मेरे ये A22 पोजीशन जो है वो 1 होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो हम क्या करोगे, अब मैंने इसके ऊपर और नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स क्या करने हैं 0 करने हैं, मैंने ये 2 एलिमेंट्स क्या करने हैं 0 करने। तो देखो कैसे करते हैं। अब मैं एक ही स्टेप में दोनों के दोनों चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं R1 चेंज करूंगा। R1 चेंज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, R1 में से मैं 2 टाइम्स R2 माइनस कर दूंगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कोमा R3 तीसरी रो में, R3 में देखो 5 ऑलरेडी माइनस था तो मैं प्लस कर दूंगा 5 टाइम्स R2, 5 टाइम्स R2, ठीक है। तो इस रो को लेके मैंने ये दोनों कॉलम 0, दोनों एलिमेंट्स के कर देने हैं 0। देखो कैसे होगा, सबसे पहले जो रो चेंज नहीं हो रही है, हमारी कौन सी रो चेंज नहीं हो रही है, 1 चेंज हो रही है, 3 चेंज हो रही है, 2 चेंज नहीं हो रही है, तो सेकंड रो आप ऐसे ही लिख दो एज इट इज। अब चेंज करते हैं, फर्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं R1 के लिए। R1 के लिए ऑपरेशन है R1 में से 2 टाइम्स R2 माइनस करना है, इसमें से करोगे तो ऊपर वाली एलिमेंट 0 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1, ठीक। अब इस रो को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो इसके नीचे कोई चेंज नहीं आने वाला, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 प्लस -8
10 प्लस -8 कितना हो गया 2। क्लियर। अब देखो हमारा दूसरा कॉलम भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है और इधर वही ऑपरेशन दोबारा से, इसके ये जहाँ पे 0 है तो ये कुछ नहीं रहेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो -2, अगेन इसको 0 है तो ऊपर भी चेंज नहीं होगा, इसके नीचे जो 0 वाले एलिमेंट्स हैं उसके नीचे कोई भी चेंज होने वाला। नेक्स्ट 1, इसके साथ क्या हुआ, 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था R2 को और 3 में ऐड किया था तो यहाँ पे आ जाएगा 5, साथ में ए हमने एज इट इज चलने देना। क्या, जस्ट टेक ए लुक, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड लेट मी क्लियर वन थिंग आल्सो। हमें पता कैसे चलेगा लास्ट में, ये जो हमारा मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पर, ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, दिस वन, ये जो हमारा मैट्रिक्स बनने वाला है यही हमारा ए इनवर्स होगा। ठीक है, और देखो वो कैसे आएगा, यहाँ देखो A इज इक्वल टू आई ए मैंने स्टार्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते लगाते वी हैव टू फॉर्म, यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा इधर, और यहाँ पे हमारा कोई, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, यहाँ पे हमारा कोई बी मैट्रिक्स बनेगा और ए इसके साथ लगा हुआ है। तो कोई मैट्रिक्स अगर ए के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, इट मींस दैट बी मैट्रिक्स शुड बी योर ए इनवर्स। तो हमारा जो बी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, हमारा ए इनवर्स। ठीक है, अगर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमें ए इनवर्स मैट्रिक्स देगा। ठीक है, एट द लास्ट, अभी नहीं, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो आगे भी एक दो स्टेप्स रहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज। यस क्लास, हियर कम्स योर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अब 1, इस प्लेस पे मुझे 1 चाहिए। अब 1 देखो कैसे कैसे बन सकता है, अगर तो मैं इस रो को इस रो में ऐड कर दूं तो 2 - 1 का रहेगा 1, बट हम ऐसे नहीं कर सकते। वाई ऐसे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ, नो डाउट यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे मेरा जो पैटर्न बना हुआ वो खराब हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे ऐड होकर इस पे भी 1 आ जाएगा, इस पे भी 1 आ जाएगा, तो मेरी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं बनने वाली। ठीक है, तो हमने ऐसे ऑपरेशंस नहीं लगाने हैं जिससे हमारा ये जो फॉर्मेशन हमने इतनी मेहनत से कंस्ट्रक्ट किया है वो खराब हो जाए। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपनी इस टर्म को 2 को 1/2 के साथ क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। हमारी जो लास्ट पोजीशन है दैट इज दिस इज द डायगोनल एलिमेंट, हमने इसको क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, तो हमने सेकंड वाले को नहीं, दैट इज माय मिस्टेक, हमने थर्ड वाले एलिमेंट्स, क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो R3 को हम क्या करेंगे, 1/2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो R3 को जब हम 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा मैट्रिक्स बचेगा। इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दोनों 0 रहेंगे, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 1. Same operation should be applied over here. 1 - 2 0 0 1, क्योंकि जिस रो पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वही रो चेंज होने वाली है। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर लेफ्ट विद -3/2, 5/2, 1/2। सो नेक्स्ट ऑपरेशन देखो, ये एलिमेंट हमारा 1 आ गया। अब मैंने ये दोनों एलिमेंट्स क्या करने हैं, 0 करने हैं। अब ये दोनों एलिमेंट 0 कैसे होंगे, मैं थर्ड रो को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ और इसमें से क्या कर दूंगा, सेकंड में से माइनस कर दूंगा। R2 में से 2 R3 कर दो माइनस, और R1 यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एलिमेंट क्या रहेगा, 0। सो R1 प्लस R3 अगर मैं कर दूंगा तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, सो देखो कैसे होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि नीचे दोनों जीरोस हैं तो ये ऊपर वाले ये दोनों एलिमेंट्स को इफेक्ट नहीं करने वाले, तो ये वाले एलिमेंट्स आपके सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, इसको सीधा इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। ठीक है, अब हमारा इनवर्स रेडी होने वाला रहेगा, वो हम करेंगे 0 में से क्या होना है, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन 0 में से 2 टाइम्स R3 माइनस करना है, 2 टाइम्स
R3 हमारा है -3/2, तो 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 के साथ 2 कैंसिल, दैट इज दिस, वी आर लेफ्ट विथ दिस। अगेन सेम 1 माइनस, अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये कट जाएगा, 1 माइनस वी आर लेफ्ट विथ 5, दैट इज -4। अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 1 हो जाएगा, माइनस है तो -1 स्लैश फर्स्ट रो रेडी। इसमें क्या करना है, जस्ट सिंपली R3 इसमें ऐड कर दो, तो 1 माइनस 3/2 वी आर लेफ्ट विथ -1/2। एलसीएम लेके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5/2 क्या करना है, ऐड करना है इसमें, क्लियर। 5/2 इसमें ऐड करेंगे तो दिस इज -2 प्लस 5/2। कैलकुलेशन बड़े आराम से करना, क्योंकि इसी से आपका इनवर्स बनने वाला है। एक भी एलिमेंट गलत हो गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, एक भी एलिमेंट गलत नहीं होना चाहिए। तो आई सजेस्ट कि आप रफ में कैलकुलेशन करके देख लीजिए। -2 प्लस हो रहा है 5/2, दैट इज 2 to the -4 प्लस 5/2 which is equal to 1/2। अगेन इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये इट विल बी द सेम रिजल्ट। सो एट द लास्ट क्या बना, दिस इज माय आई मैट्रिक्स, दिस इज एनी मैट्रिक्स B। अगर आप B नहीं लिखना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली A इनवर्स लिख दो इज इक्वल टू A, क्योंकि इसी मैट्रिक्स को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी, अदरवाइज कभी नहीं मिलेगी। सो और A इनवर्स इज इक्वल्स टू -1/2, 1/2, 1/2, 3 -4 -1 -3/2, 5/2, 1/2। So this is your A inverse. Let's take a screenshot. So I hope you guys understand how to find the inverse by row transformation. Okay, अगर आपको कोई confusion होती है, you can ask me in my inbox and you can call me also. इस वीडियो में अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर आता है, आपको नहीं समझ लगती है, you can ask me, ठीक है। और I suggest you should follow with the row transformation, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, I will give you the another video in which we can solve the matrix and find the inverse by column transformation, but I suggest आप एक ही ट्रांसफॉर्मेशन में आप अपने हैंड को फेमिलियर करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, दोनों में करने की कोशिश करेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, क्लियर, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि कहाँ पे आपने A इज इक्वल टू AI लगाना है, कहाँ पे आपने A इज इक्वल टू IA लगाना है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे हमारे पास मैथ में फार्मूलाज होते हैं, तो कभी कभार हम इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं। तो आप एक को फॉलो करो, लेकिन अच्छी तरह से फॉलो करो, क्लियर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।